मोदी जी ये बताओ कितने दिन में इस खाट को रिपेयर करके दोगे? कितने दिन में रिपेयर करके दोगे? आज पूरे 10 दिन होने को जा रहे हैं, मैं नीचे जमीन में सो रहा हूँ खाट ना होने की वजह से। ये बताओ इस खटिया को कब पूरी बना के दोगे? राहुल मैं इंसान हूँ, कोई मशीन थोड़ी हूँ जो 1 मिनट में तुम्हारी खाट को बना के तैयार कर दूंगा। अभी तुम्हारी खाट को रिपेयर करने में पूरा 1 महीना और लगेगा। मोदी जी कैसी बेतुकी बात कर रहे हो? 1 महीने में तो नीचे जमीन में लेटते लेटते मेरे पीठ में छाले पड़ जाएंगे। मैं सोच रहा हूँ आप मेरी कब खटिया बना के तैयार करो, मैं खटिया पे लेटूं। जमीन में अच्छी तरीके से नींद भी नहीं आ पाती है। देखो राहुल तुम्हारी खटिया तो बन के तैयार हो ही जाएगी, बस तुम पैसा तैयार रखो। मोदी जी एक बात बताओ कितना पैसा तैयार रखूं? एडवांस में आप 500 रुपए तो मुझसे ले ही चुके हो और 550 रुपए में इस खटिया को रिपेयर करने का आपने मुझसे वादा किया है, तो 85 रुपए तो आपके बचे। राहुल 50 रुपए भी रुपए होते, 50 रुपए तैयार रखो, खाट तो मैं 1 आध महीने में तैयार कर ही दूंगा। अच्छा राहुल जो मेरे 50 रुपए बकाया तुम्हारी तरफ है उसमें से 20 रुपए और दे देना। आज अचार मंगा के थोड़ा सा खाऊंगा दुकान से। अरे बहुत वक्त हो गया, आज लालू जी नहीं आए। अरे आ गए लालू जी। मोदी जी आपने याद किया और हम हाजिर हो गए। देखो लालू जी जब तक आप पास में नहीं बैठे रहते हो तब तक खाट को रिपेयर करने में मजा ही नहीं आता, और जब तुम यहाँ पे होते हो कब वक्त निकल जाता है पता ही नहीं चलता। बहुत मजा आता है जब तुम पास में बैठे होते हो, तुम्हारे साथ 2-4 गप्पे हाँक लेते हैं। आ जाओ बैठ जाओ लालू जी यहाँ पे आके। मोदी जी आप इन लालू जी की बातों में लगे रहते हो, तभी तो सही तरीके से खाट को रिपेयर नहीं कर पा रहे हो। राहुल लालू जी के बारे में कुछ मत कहना, लालू जी यहाँ पे होते तभी मैं सही तरीके से काम करता हूँ। तुम तो यहाँ थोड़ी देर के लिए खड़े हो उसके बाद भाग जाओगे कहीं पे, लेकिन पूरा दिन तो मेरे पास यहाँ पे लालू जी ही बैठे रहेंगे, उनसे मैं बातें करता रहूंगा और खाट बनाने का काम भी करता रहूंगा। तुम्हें खाट बनी हुई चाहिए, खाट तुम्हारी बन के तैयार हो जाएगी। मोदी जी ये राहुल इस तरीके की उल्टी सीधी बातें कर रहा है, इसको जल्दी खाट रिपेयर करके मत देना, कम से कम 2-3 महीने में रिपेयर करके देना। लालू जी तुम्हें क्या लगता है जल्दी रिपेयर करके दे दूंगा? तुम बस यहाँ पे आके बैठ जाओ, 2-4 कहानी सुना दो पुरानी। इस खाट को तो हल्के हल्के मैं रिपेयर करता ही रहूंगा। मोदी जी जब आपने मुर्गी का ये व्यापार शुरू किया था तो आपके पास सिर्फ एक मुर्गा और एक मुर्गी ही थे। आज देखो हजारों के तादाद में आपके पास मुर्गे और मुर्गी हैं। बहुत ही बढ़िया व्यापार है आपका। मैं भी सोचता हूँ इसी व्यापार को मैं भी करने लगूं, इसीलिए मैं और अखिलेश आपसे मिलने के लिए आए थे, कुछ जानकारी लेने के लिए आए थे। बोलो राहुल किस तरीके की जानकारी चाहती हो, बताओ क्या चाहते हो तुम मुझसे? मोदी जी पहले तो ये बताओ ये मुर्गी जो मेरे हाथ में है ये मुर्गी कितने की बेचोगे? अखिलेश अभी मैं मुर्गी को या मुर्गे को बेच नहीं रहा हूँ, अभी तो मैं इनकी क्वांटिटी बढ़ा रहा हूँ, यानी कि ये जितनी ज्यादा हो जाएंगे उतना ही ज्यादा मुझे फायदा होगा, फिर एकदम मैं इन्हें बेचूंगा। हाँ इनके आधे अंडे जो निकलते हैं मुर्गियों के उन्हें मैं बेच देता हूँ, और उन अंडों को बेचने के बाद जो पैसा हाथ में आता है उस पैसे से इन मुर्गी के लिए दाना पानी ले आता हूँ। अखिलेश छोड़ो इस मुर्गी को, कैसे हाथ में लिए पड़े हो? मैं जो बात पूछने के लिए आया हूँ वो बात पर नहीं पूछने दे रहे हो तुम मुझे। मोदी जी बस हमें ये बता दो, हम भी मुर्गी पालन करना चाहते हैं, मुर्गी का व्यापार करना चाहते हैं, किस तरीके से शुरुआत करें? देखो राहुल 2 ही रास्ते हैं, या तो छोटे छोटे मुर्गी के 10-15 चूजे खरीद लो, वो बड़े हो जाएंगे, उनसे फिर और ज्यादा मुर्गे और मुर्गी पैदा हो जाएंगे। नहीं मोदी जी ये रास्ता तो बहुत लंबा है, मुर्गी के चूजे को बड़े होने में वक्त लगेगा। तो ऐसा करो 4-5 मुर्गे और मुर्गी खरीद लो बड़े बड़े, उन्हीं से उनकी पैदावार बढ़ती रहेगी और मेरे तरह हजारों मुर्गे और मुर्गी हो जाएंगे। मोदी जी सब कुछ राहुल को ही बताते रहोगे, हमें भी कुछ बता दो, हम भी देखो मुर्गी व्यापार के बारे में कुछ पूछने के लिए आए हैं। चारों तरफ आपके इस मुर्गी पालन के चर्चे हो रहे हैं, सारे गांव के लोग जानते हैं कि आपके पास सिर्फ एक मुर्गा और एक मुर्गी ही थे, और आज के टाइम में आपके पास हजारों संख्या में मुर्गे हैं। और लालू जी एक बात बताऊं आपको, अगर ये अभी इन मुर्गे और मुर्गी को बेचना चाहें तो लाखों रुपए की मुर्गी और मुर्गे बेचेंगे इनके। मनमोहन सिंह जी आप भी बेफालतू की बात करते हो, मैं बेचूंगा ही क्यों? ये व्यापार तो मेरी पकड़ में आ गया, अब तो मैं इसका व्यापार करूंगा। लेकिन मोदी जी एक दिन तो बेचना ही पड़ेंगे जब आपकी इस जगह से ज्यादा मुर्गे और मुर्गी हो जाएंगे। हाँ लालू जी ये आपने बात बिल्कुल सही की, जब ज्यादा हो जाएंगे तो बेचना ही पड़ेंगे। फिलहाल ये मुर्गा और मुर्गी का व्यापार है। अच्छा राहुल देखो कितनी देर और लगेगी, बड़ा गर्मी लग रही है, देखो कितनी देर और लगेगी। एक तो मैं तुम्हें कितनी देर से बुला रहा हूँ फोन करके, अब तुम आए हो इतनी देर में। आज पूरा दिन हो गया बिजली नहीं आई है, ऊपर से तुम इस जनरेटर को रिपेयर करने में इतना वक्त लगा रहे हो। बताओ तो क्या कमी है इसमें, क्या दिक्कत है? मोदी जी एक बात बताओ, आपको बताने से कोई हल हो जाएगा? अगर आपको मैं बता दूंगा आप ठीक कर लो कैसे? अगर आप ठीक कर लेते इस जनरेटर को तो मुझे क्यों बुलाते? अरे राहुल तुम तो भड़क रहे हो, मैं तो तुमसे पूछ ही रहा हूँ कितना वक्त और लगेगा इस जनरेटर को रिपेयर होने में। राहुल बिजली ना आने की वजह से बड़ा दिक्कत हो रही है, जनरेटर चलेगा
तभी घर में बिजली आएगी। लेकिन मोदी जी वो सब तो ठीक है, पहले ये बताओ हुआ क्या था इस जनरेटर में, पूरी बात शुरू से बताओ मुझे। राहुल, जैसी घर की बिजली गई मैं तुरंत इस जनरेटर को स्टार्ट करने के लिए दौड़ा और जनरेटर को जैसी मैंने स्टार्ट किया ये फुस से बंद हो गया। अब बताओ क्या दिक्कत हो गई? ये तो तुम्हारा काम है दिक्कत देखना, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? अरे नानू जी आ गए। नानू जी कैसे चले आए? मोदी जी घर की बिजली सुबह से गई हुई है, कोई पंखे उनके भी नहीं चल रहे हैं, तो मैंने सोचा मोदी जी के घर चलते हैं, उनके घर जनरेटर चलता होगा और जनरेटर की लाइट से पंखे उनके चलते होंगे, वहीं हवा में बैठूंगा। लेकिन यहाँ आगे देख रहा हूँ तुम तो राहुल से जनरेटर को ठीक करा रहे हो, बताओ क्या दिक्कत हो गई? लालू जी मैं तुम्हें क्या बताऊं, 1 घंटे से यहाँ खड़ा पड़ा हूँ, जनरेटर अचानक से बंद हो गया, मैंने राहुल को रिपेयर करने के लिए बुलाया है, अब इसी से पूछो क्या दिक्कत हो गई? मोदी जी एक बात बताओ, एक तो आप यहाँ पे खड़े क्यों पड़े हो? जाओ जाके घर में बैठो, तुम यहाँ पे खड़े होते हो वैसे मैं सही तरीके से रिपेयर नहीं कर पाता जनरेटर की। लेकिन राहुल भैया कम से कम तुम्हें ये बताना तो पड़ेगा जनरेटर में क्या दिक्कत है, ये ठीक क्यों नहीं हो पा रहा है? अरे मोदी जी यहाँ पे खड़े हैं तो क्या हुआ, उनका जनरेटर है वो तो खड़े हो सकते हैं। देखो मोदी जी अब समझ में आया क्या दिक्कत है इसमें? बताओ राहुल क्या दिक्कत है, बताओ क्या दिक्कत है? इस जनरेटर के एक एक पार्ट को खोल के अलग करना पड़ेगा, फिर ठीक करूंगा। अरे एक एक पार्ट को खोलना पड़ेगा तो खोलो ना, मना कौन कर रहा है? कम से कम ठीक तो करो इस जनरेटर को। लेकिन इस जनरेटर को रिपेयर करने की फीस भी ज्यादा लूंगा, समझ लेना। कितनी लोगे? 1 लाख रुपया ले लोगे क्या? 1 लाख नहीं लूंगा तो कम भी नहीं लूंगा, मेरा मतलब रिपेयर करने के पूरे 10,000 रुपए लूंगा, इसमें बड़ी दिक्कत है जनरेटर में। ऐसा है राहुल, इस जनरेटर को यहीं पे छोड़ के चले जाओ, मैं किसी और मिस्त्री से ठीक करा लूंगा। मोदी जी इसका मतलब पंखों के नीचे नहीं बैठने मिलेगा। चलो कोई बात नहीं। मोदी जी कितनी देर लगेगी इस गाजर के हलवे को बनने में? 2 घंटे से हम बैठे हैं, अभी तक तुम्हारा गाजर का हलवा तैयार नहीं हुआ है, लेकिन खुशबू बहुत अच्छी आ रही है आपके गाजर के हलवे में से। लालू जी सब्र करो, बस थोड़ी देर की बात है, मेरा गाजर का हलवा बस तैयार होने ही वाला है, बस थोड़ी देर की बात है। ये देखो सारे लोग थाली लेकर खड़े हैं एडवांस में। मोदी जी आपको ऐसा नहीं लगता आपने कढ़ाई में गाजर का हलवा ज्यादा बना लिया? गाजर का हलवा कढ़ाई से ज्यादा ही बाहर आ रहा है, कहीं गिर ना जाए। और कितनी देर में ये गाजर का हलवा तैयार होगा? आप तो कह रहे थे सिर्फ 5 मिनट लगाता हूँ पकाने में, अरे हमने गाजर भी लाके दे दी। राहुल तुमने क्या अकेले गाजर लाके दिए? मैंने चीनी लाके नहीं दी है, शक्कर तो मैंने लाके दी है। मोदी जी का काम तो सिर्फ पकाने का है, तुमने गाजर लाके दी, मैंने शक्कर लाके दी। और अखिलेश हमें भूले जा रहे हो, जिस कढ़ाई में ये मोदी जी पका रहे हैं वो कढ़ाई तो मैंने ही लाके दी है। अपना लोगों ने ये तय किया था कि गाजर राहुल लाएगा, शक्कर अखिलेश तुम लाओगे और मैं कढ़ाई लाऊंगा। और ये जो मेरे पीछे केजरीवाल खड़े हैं इन्होंने घी लाके दिया है और लालू जी लकड़ी लाए। बस इसी तरीके से मिल बांट के गाजर का हलवा तैयार हो रहा है, लेकिन ये मोदी जी कुछ लेके नहीं आए। अरे योगी जी अगर मैं कुछ लाया नहीं हूँ, मैं बना के नहीं दे रहा हूँ, पकाने की मेहनत नहीं है। तुम्हें किसी को पकाना आता है गाजर का हलवा? कोई भी बनाना नहीं जानता है। अब जब से गाजर का हलवा मैंने बनाना शुरू किया है तब से तुम थाली लेकर खड़े हो, कम से कम थोड़ी देर बैठ तो जाओ, खड़े खड़े थक नहीं रहे हो तुम? वो मोदी जी हम इसलिए खड़े हैं क्योंकि आप जो गाजर का हलवा बना रहे हैं इसमें से खुशबू बहुत अच्छी आ रही है और हमसे सब्र नहीं हो पा रहा है खाने के लिए, ऐसा लग रहा है जल्दी खाने को मिले। कोई बात नहीं है केजरीवाल, बस 1 मिनट का इंतजार और कर लो, गाजर का हलवा बनने ही वाला है। योगी जी आपके घर में बड़ी कढ़ाई नहीं थी, ये छोटी कढ़ाई लाके दे दी तुमने। गाजर का हलवा ज्यादा है और ये कढ़ाई छोटी है, इसमें से निकल रहा है ऊपर को। नहीं मोदी जी मेरे पास यही छोटी कढ़ाई थी, बड़ी कढ़ाई लालू जी के पास थी, उन्होंने दी ही नहीं। अरे योगी जी मैं कितनी चीजें लाके देता, मैंने लकड़ी लाके नहीं दी है। अरे लकड़ी को चूल्हे में जलाकर ही तो गाजर का हलवा बनाया जा रहा है। मोदी जी अपने जुगाड़ को रोक लो, इस जुगाड़ को रुकवा लो राहुल से कह के। मैं गिर जाऊंगा, मैं बिल्कुल आगे बैठा हुआ हूँ। ये बताओ मैसी जी क्या तुम मेरे जुगाड़ पर आगे तुम अकेले बैठी हुई हो? मैं खुद भी आगे बैठा हुआ हूँ, जबकि ये मेरा खुद का जुगाड़ है और मेरे इस जुगाड़ को राहुल चला रहा है, बड़े प्यार से चला रहा है। थोड़े बहुत लोग थोड़ी बैठे हुए हैं, देखो कितने लोग बैठे हुए हैं, तुम्हें अकेले डर क्यों लग रहा है? अरे मोदी जी मैं इस जुगाड़ को चला रहा हूँ, इसका हैंडल इधर उधर क्यों हो रहा है? किस चीज का हैंडल लगाया है आपने इस जुगाड़ में? ये भी राहुल कोई बताने वाली बात है? तुम ही चला रहे हो, देख नहीं रहे हो? ये साइकिल का हैंडल है, ये तो जुगाड़ है, सब जुगाड़ से बनाया है मैंने इसको। मेरे खेत के पानी वाले पंप का इंजन लगा दिया है मैंने इसमें। अरे मोदी जी ये आपका जुगाड़ सही तरीके से नहीं चल पा रहा है, सवारी कुछ कम कर दो, बहुत सवारी है आपके इस जुगाड़ में बैठी हुई, मुझे इसमें बैठी हुई बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे उतार दो। अरे केजरीवाल तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है तो मुझे कौन सा अच्छा लग रहा है? मैं तो लटका पड़ा हूँ बाहर, देखो कैसे लटका पड़ा हूँ। क्या करा जाए, मोदी जी का जुगाड़ हाउसफुल चल रहा है इस टाइम, ओवरलोड बिल्कुल, बहुत सवारी मिल रही है मोदी जी को अपने जुगाड़ पर। अरे मनमोहन सिंह जी सवारी मिलेंगी नहीं,
जुगाड़ भी तो बहुत अच्छी तरीके से बनाया है मोदी जी ने। पता नहीं टायर किस चीज के डाले हैं इन्होंने। अरे टायर इन्होंने पुरानी एक कार के डाले, कबाड़ खाने में से टायर मैं ही इनके साथ खरीदने गया था। अरे लालू जी बातें ही करते रहोगे, थोड़े आगे हो जाओ, मैं गिर जाऊंगा, बिल्कुल पीछे लटका हुआ हूँ, सबसे पीछे मैं ही हूँ। अरे ये बड़ा गड़बड़ हो गई, नीतीश कुमार इंस्पेक्टर जी मिल गए, ये बड़ा परेशान करेंगे। मोदी जी रोको रोको, ये क्या आफत बना ली है तुमने, और इसमें सवारी कितनी है, पूरा ओवरलोड कर रखा है तुमने। इसके कागज दिखाओ मुझे, प्रदूषण, इंश्योरेंस और इसकी रजिस्ट्रेशन सब दिखाओ मुझे। अब सर जी मैं इसका प्रदूषण, बीमा और रजिस्ट्रेशन कैसे दिखाऊं? ये तो मैंने अपने हाथ से जुगाड़ बनाया है, बस इस पे थोड़ी बहुत सवारी या मजदूर इधर उधर ढोके अपनी मजदूरी कर लेता हूँ मैं। तुम्हें क्या लग रहा था मोदी जी, तुम इस जंगल के रास्ते से अपने इस जुगाड़ को निकाल के ले जाओगे तो मैं मिलूंगा नहीं रास्ते में? मैं हर जगह नजर रखता हूँ, तुम्हारा चालान कटेगा, ओवरलोड पे भी, और प्रदूषण भी नहीं है तुम्हारा, बीमा भी नहीं है और रजिस्ट्रेशन भी नहीं है इस जुगाड़ का। अरे सर जी इस जुगाड़ को छोड़ दीजिए, हमें बहुत जल्दी शहर पहुंचना है, छोड़ दो। अरे योगी जी मैं कहां से इन मोदी जी के जुगाड़ में बैठ गया, बड़ा गलत बैठ गया। एक तो इनका जुगाड़ ओवरलोड है सवारियों से बिल्कुल, ऊपर से नीतीश कुमार सर जी ने चालान कर दिया। अरे कोई बात नहीं है इंस्पेक्टर नीतीश सर जी, आप चालान काटो इन मोदी जी का, कम से कम आगे ये अपने जुगाड़ को ओवरलोड तो नहीं करेंगे। और मोदी जी जब तक बर्दाश्त करने की थी तब तक मैंने बर्दाश्त की, अब मैं बिल्कुल किसी हाल में भी नहीं मानूंगा। तुम्हारे और मेरे खेत की मेंढ एक ही है और तुमने पूरी की पूरी मेंढ काट डाली। अब इस मेंढ को मैं भी नहीं छोड़ूंगा, मैं भी पूरी की पूरी काट डालता हूँ, अब मैं नहीं मानूंगा। मैं तो आज तक यही सोचता हूँ कि पड़ोसी इतने ज्यादा मिलजुल के रहते हैं, लेकिन तुम तो मेरे खेत के ऐसे पड़ोसी हो, सारी की सारी मेरी मेंढ काट डालते हो। राहुल चलो मैंने इस मेंढ को अब काट दिया, तुम मेंढ को छोड़ते हो? पिछली बार गेहूं की फसल में तुमने पूरी की पूरी मेंढ को सफाया कर दिया था, सिर्फ पतला सा छोड़ा था, अब बताओ मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? लेकिन मोदी जी एक बात बताऊं, इंसानियत की बात कहूंगा मैं, आपने राहुल की कुछ ज्यादा ही मेंढ काट डाली, सारी की सारी मेड़ काट डाली। अब राहुल मेड़ काटेगा तो आपको भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। लालू जी जाके अपने खेतों में काम करो, ये मेरे और राहुल के बीच का मामला है, हम दोनों आपस में सुलझा लेंगे। नहीं लालू जी तुम कहीं मत जाओ, तुम यहीं पे खड़े रहो। मोदी जी एक बात बताओ, ऐसे कैसे सुलझा लोगे? तुम सारी की सारी मेड़ काट डाल रहे हो, कम से कम गाँव के लोगों को भी तो पता चलना चाहिए। लो अखिलेश भी आ गए, अखिलेश इधर आओ, ये देखो मोदी जी सारे की सारी मेड़ काटे डाल रहे। अखिलेश आ गए, अच्छा हुआ, यही बताएगा पिछले साल तुमने कितनी ज्यादा मेड़ मेरे इस खेत की काटी थी। अखिलेश तुम हिसाब साफ बताओ, देखो सच बताना। चलो इस बार खेत की मेंढ को मैं काटे ले रहा हूँ, लेकिन पिछले साल राहुल ने मेरी इस खेत की मेंढ को कितना काटा था तुम साफ साफ बताओ। देखो राहुल मैं झूठ तो नहीं बोलूंगा, पिछले साल भी तुमने मेंढ को बिल्कुल सफा कर दिया था। मोदी जी तो इस मेंढ को कम काट रहे हैं, लेकिन पिछले साल तुमने मेंढ को बहुत ज्यादा काटा था। अखिलेश तुम्हें यहाँ पर किसने बुलाया? ये मेरा और मोदी जी के आपस का मामला है, हम दोनों आपस में सुलझा लेंगे, तुम जाओ यहाँ से। अच्छा राहुल अभी लालू जी को तुम रोक रहे थे, लालू जी तुम्हारी तरफ की कह रहे थे, अब अखिलेश मेरी तरफ की कह रहा है, तुम अखिलेश को जाने को कह रहे हो। अखिलेश तुम यही खड़े रहो। लेकिन मोदी जी ना मैं तुम्हारी ना राहुल की तरफ से कहूंगा, मैं साफ साफ कह देता हूँ, ना मेंढ को तुम काटो ना राहुल काटेगा, तुम आपस में खेत के पड़ोसी हो, दोनों लोग मिलजुल के रहो। वैसे राहुल लालू जी कहे तो ठीक रहे, आज के बाद ना खेत की मेंढ को मैं काटूंगा ना तुम काटना, समझे? नहीं तो झगड़ा बढ़ता ही रहेगा। चलो मोदी जी आपने जितनी मेंढ काट ली है उतनी तो मैं काट लूं, उसके बाद आप मत काटना। मोदी जी हो गया ना मेरा गुड़ तैयार, जल्दी जल्दी गुड़ को तैयार करो, मुझे इस गुड़ को कहीं पे लेके जाना है, जल्दी दो तैयार करके मुझे गुड़। वैसे एक चीज बताओ मोदी जी, तुम इकट्ठा गन्ना क्यों नहीं बेचती हो? ये गन्ने का रस निकाल के गुड़ बनाकर क्यों बेचती हो? कुछ तो बताओ। इतनी बड़ी गन्ने की पैदावार करती हो, लेकिन हल्के हल्के तुम गन्ने का रस निकाल के और उससे गुड़ बनाकर बेचती हो तुम। अरे क्या बताऊं योगी जी, ये गुड़ के पैसे नगद तो आ जाते हैं मेरे पास, लेकिन इकट्ठा गन्ना कहीं पे भी बेचो पेमेंट आ ही नहीं पाती खाते में, बड़ा टाइम लग जाता है आने में, महीने 2 महीने। इसीलिए मैं अपने आप गन्ने का रस निकाल के गुड़ बना के आराम से बेचता रहता हूँ, नगद पैसा भी आता रहता है। लो योगी जी तुम्हारा गुड़ भी तैयार हो गया, किसी चीज में ले लो थैली उली में, तुम्हें भी हम पे विश्वास नहीं है, सामने बिल्कुल बैठ के अपने आप गुड़ तैयार करवाया है तुमने हमसे। अरे राहुल बैठे बैठे ये क्या देख रहे हो? देखो रस में खौला आने लगा, तेजी से आग को जलाओ, बैठे बैठे तमाशा देख रहे हो, हमारी बातें क्या सुन रहे हो? कहीं रस उबाल मार के ना निकल जाए, रस की तरफ भी ध्यान रखो, हमारी बातों की तरफ ध्यान रखे पड़े हो तुम तो। लालू जी तुम्हारा ध्यान किधर है? गुड़ तैयार हो गया, इसे भट्टी से नीचे उतार लो, उतारो।
योगी जी को जल्दी देना है अभी। अरे मोदी जी तुम्हें भी आफत रहती है, ये ट्रे इतनी गर्म है तुमने हाथ जलवा दिए मेरे। कम से कम सुकून से तो काम कर लिया करो। अरे योगी जी 2 घंटे से बैठे हुए हैं, 10 मिनट और इंतजार कर लेंगे। अरे लालू जी सही कह रहे हो, इन्हें आफती रहती है। अभी रस में खौला आया नहीं है और मुझसे कह रहे हैं कि देखो रस में खौला आ गया। इनके पास काम करना तो समझो अपने आप को मुसीबत में डालना है। अरे मोदी जी मैं तुम्हारी बातों पे भी ध्यान रखा हुआ हूँ और रस पे भी ध्यान रखा हूँ और भट्टी में आग भी जला रहा हूँ बढ़िया तरीके से। अरे मोदी जी सही तो करती हो तुम, गुड़ बना के आराम से नगद पैसा तो कमा लेती हो। इकट्ठा गन्ना बेचने में तो लेट अबेर हो जाता है, क्या बताया जाए। और मोदी जी तुम क्या कह रहे हो कि विश्वास नहीं था, सामने बैठ के गुड़ बनवाया। अरे मैं खाली था इसीलिए यहाँ बैठा रहा। अगर तुम्हें बुरा लगा तो कभी नहीं आऊंगा यहाँ पर बैठने के लिए। वैसे तुम्हारा गुड़ होता बहुत बढ़िया है। भाई लोगों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।